बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर, जानते होंगे आप, बड़े मशहूर हैं और कौन नहीं जानता इन साहब को। इनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशियल कौंसल में प्राइवेट शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई है और उसमें इस्तदा की गई है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो जज के ओहदे से हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार एडवोकेट शाहजहान खान की जानिब से ये दरखास्त सुप्रीम जुडिशियल कौंसल में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दायर की गई और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो जजेस का ज़ाब्ता अखलाक है उस पर मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो पूरा ही नहीं उतरते। और ये भी कहा गया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की स्मूथ फंक्शनिंग है, सुप्रीम कोर्ट का जो इंसाफ फराहमी में किरदार है, उसमें ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो रुकावट है और इनको सुप्रीम कोर्ट से निकाल बाहर किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट की स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो चल सके। तो ये दरख्वास्त बेसिकली, असल में आपको बताऊं कि जजेस के खिलाफ कार्रवाई का जो इदारा है या जो आप मुतल्लक फोरम है, वो बनता है सुप्रीम जुडिशियल कौंसल। और सुप्रीम जुडिशियल कौंसल में जो है वो शिकायत दर्ज की जाती है। उसके दो तरीक़ेकार हैं। एक तो आप, मैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन उठ के शिकायत दर्ज करा सकता है किसी भी जज के खिलाफ, ठीक है। दूसरा उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हुकूमत की जानिब से भी रेफरेंस दायर किया जाता है किसी भी जज के खिलाफ, या ये जो आईनी ओहदेदार होते हैं इनको हटाने का जो तरीक़ेकार है वो सुप्रीम जुडिशियल कौंसल ही है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये शिकायत दर्ज की गई है। और मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली वही सुप्रीम जुडिशियल कौंसल जिसमें ये शिकायत दर्ज की गई है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी उसका हिस्सा है। अब आप खुद समझ सकते हैं, मंसूर अली शाह, इनके यारे गार, वो भी इसमें बैठे हुए हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता। अब ये है भी प्राइवेट शख्स, एक वकील है, मतलब है इंडिविजुअल है। अगर रियासत के लेवल पे कोई रेफरेंस आए तो वो उसकी बात अलग होती है। हम तो ये तकाजा कर रहे थे, देखिए वो उसको, एक आम शख्स को गैरत आ गई। शाहजहान खान जो एडवोकेट है, उन्होंने देखा कि यार ये सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, इसने ज़ाब्ते अखलाक की एक नहीं कई दफ़ा खिलाफ वर्जी की है और भी बहुत सारी उसने चीज़ें दी। और मुनीब अख्तर का किरदार आपके सामने है, उसके फैसले भी आपके सामने। और फिर जिस तरीके से स्पेशली ज़ाब्ते अखलाक को जब हम देखते हैं कि वो 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट से उठ जाता है, केस नहीं सुनता और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में नहीं आता था और वो जो प्रॉब्लम करता रहा, फिर वो जो सीनियर की इज्जत नहीं करता और जुडिशल कमीशन के एक दफा इजलास में पाँव पटकता हुआ चला गया। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर सबसे बड़ा इसके खिलाफ मामला है आइन के वो क्या ना है, आइन शिकनी का भी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि एक इंडिविजुअल को जो है वो तो गैरत आ गई। आम एक शख्स है, एडवोकेट है अगरचे, वो उसने अपने कहा कि मैं चूंकि लॉ का स्टूडेंट हूं और ये चीजें हैं, उसको गैरत आ गई, उसने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी सुप्रीम जुडिशियल कौंसल में। लेकिन हुकूमत जो है वो सत्तू पी के सो रही है। हुकूमत को अभी तक इस सवाल से कोई भी नहीं। अब हुकूमत की मैं बात इस वजह से कर रहा हूं, मैं क्या कि हर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो आइन पसंद है, जो जमहूरियत पसंद है, जो पार्लिमान की सुपरमेसी पे यकीन रखता है, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, वैसे तो वो तो कहते हैं 8 जजेस, चलो 8 को हम नहीं, तो कम से कम इन 2 जजेस के खिलाफ वो ये कहते हैं कि इन्होंने आइन शिकनी की है, ठीक है। ज़ाब्ता अखलाक तो एक आम सी चीज़ है, मतलब छोटी, आम तो नहीं है, बड़ी चीज़ है कि अपने हलफ के खिलाफ जाना, ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी करना और जज को निकालने का तरीक़ाकार वही है। लेकिन जो आप कहते हैं ना आइन शिकनी, वो तो एक एक्सट्रीम है ना, कि वो आइन जिसका आपने तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है, वो आइन के तहत आपने हलफ भी उठाया है और आपने ये भी कहा है कि मैं इस आइन को प्रोटेक्ट करूंगा। जब आप ही, यानी कि वो शख्स जिसने आइन का तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है, वही जब आइन को तोड़ेगा, आइन के साथ दर्जी पुना करेगा, आइन को रिराइट करेगा,
तो उस पर तो फौरी तौर पे इतलाक होना चाहिए आर्टिकल 6 का। आम शहरी जो है वो तो सोच ही नहीं सकता, वो तो बेचारा कानून तोड़े तो उसके साथ क्या कुछ होता है। यहाँ पे आइन तोड़ दिया गया, ठीक है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की जानिब से। अब इनको कटहरे में तो लाना है या नहीं लाना। बात यह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आइन शिकनी जर्नेलों ने इतनी नहीं की जितनी जजेस ने की है, और जर्नेलों ने भी जो आइन शिकनी की है उनका भी गुनाह इनके सर है। वो क्यों कि जर्नेल या फौजी आमिर आइन शिकनी करते थे, हमारे मुअज़्ज़ज़ जज उसकी आइन शिकनी को तहफ़्फ़ुज़ देते रहे हैं। ये एक हकीकत है। और मुझे याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान बार कौंसल से खिताब कर रहे थे तो उनसे ये एक सवाल हुआ था। एक सीनियर वकील ने उनसे सवाल किया कि देखे हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो इस मुल्क में जो है वो 10 जज ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने बरह रास्त आइन शिकनी की है, अब तक पार्लिमान ने उनके खिलाफ क्या एक्शन किया है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी लाजवाब हो गए, साफ ज़ाहिर है। उसने कहा कि भाई आर्टिकल 6 तो मौजूद है आइन शिकनी के खिलाफ, आइन शिकनी को कटहरे में लाने का आर्टिकल तो मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है कि आज तक किसी जज को जो है वो आइन शिकनी में सजा नहीं हुई, ना ही किसी जज को कटहरे में लाया गया, जबकि हकीकत यह है कि इन जजेस न सिर्फ आइन शिकनी की है बल्कि आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते रहे हैं। तो अब जब ये सारी बातें हैं, अब ये सारी चीज़ें साबित हो गई, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह चुके हैं, और ये एक अथेंटिक हो चुकी है चीज़ कि भाई उसने आर्टिकल 63A को रिराइट करके आइन शिकनी की है। अगर पार्लिमान ये समझती है या वो फिर भी भाई ये इसका कैसे वो एक रीज़न दी जाती है जी, ये कौन डिटरमाइन करेगा कि इसने आइन शिकनी की है, ये एक रीज़न दी जाती है। बात पहले ये है कि मुनीब अख्तर हो या सही मंसूर अली शाह हो, इनके खिलाफ तो डिटर्मिनेशन ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज भी कह चुके हैं कि इन्होंने आइन शिकनी की है। मैं आप कहें तो कोई इतना वो नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट के ही जज कह दें कि इन्होंने आइन शिकनी किया, वो तो फिर भी अगर आपने वो करना है तो आप पार्लिमान का कोई कमेटी बना लें। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि पार्लिमान का कमेटी बना लें, इनके चीजें सामने रखें और पता करें कि भाई इन्होंने आइन शिकनी की है। यानी कि अगर कमेटी इस नतीजे पे पहुंच जाती है कि इन्होंने आइन शिकनी की है तो फिर इनको एक दिन जज भी रहने का हक नहीं है, फिर फिलफोर इनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी होगी आर्टिकल 6 की। वरना आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं करनी तो उसको उठा के बाहर फेंक दो, क्यों फिर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हुआ है भाई। जब तक आप देखे पाकिस्तान में एक चीज तो है कि भाई हमने साबिक सदर को, फौजी सरबराह को अगर हम आइन शिकनी के अंदर सजाए मौत दे सकते हैं, सजाए मौत तो हुई ना, फैसला तो मौजूद है। ये और बात है सिस्टम कमजोर था, हम उसको हैंग नहीं कर सके, वो अपनी मौत आप मर गया। लेकिन बात यह है कि कुदरत ने भी उससे इंतकाम लिया बहरल, तो वो अपनी मौत आप तो मर गया, लेकिन फैसला तो मौजूद है ना। हमारे वो सेठ आप वकार सेठ जो है, वकार सेठ ने अटेम्प्ट की, वकार सेठ ने बल्कि फैसला दिया, एक नजीर बनाई, एक मिसाल कायम की कि साबिक फौजी जनरल को उसने आर्टिकल 6 के तहत सजा मौत दे दी, आइन शिकनी का मुर्तकिब समझते हुए, करार देते हुए, बल्कि उसको उसको कहा कि डी चौक में भी लटकाए। अब भाई अगर फौजी सरबराह को, फौजी जर्नेल को सजा हो सकती है तो इन्होंने कौन से घाट का पानी पिया है कि इनको सजा नहीं हो सकती। मंसूर अली शाह हो या मुनीब अख्तर हो, मैं बार बार यही कह रहा हूं, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का कार्रवाई करना चाहिए। अब इनकी कौन सी बातें मैं गिनवाऊं, ये काजी फैज ईसा के खिलाफ तो जो करते रहे, इन्होंने तो हाल ही में अपने ही वो जो मोहसिन जस्टिस याया खान अफरीदी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उसके खिलाफ भी इन्होंने बगावत कर दी है। अपने वो काजी साहब थे, वो सुप्रीम वो जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी, उसका इजलास बुलाते थे, ये उसमें शामिल नहीं होते थे, ठीक है। और इधर अपने ही चीफ जस्टिस को साइड पे करके अपने ही तौर पे कमेटी का इजलास बुला लिया और फैसला भी कर लिया और केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये है इनका किरदार।
भाई इनका मक्खू ठप्पा जाना चाहिए, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का कार्रवाई फिल वोर होना चाहिए, हुकूमत को गैरत करनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अगर बात यह है कि वो शाहजहां खान ने अगर गैरत कर ली है, वो एक इंडिविजुअल है, वो इस नतीजे पे पहुंच गया कि जो है इन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, तो हुकूमत जो है वो किस मुसलिहतों का शिकार है। बात यह है कि उसके लिए आप कानून तो बना रहे हो कि मुनीब नहीं बैठेगा, फला नहीं होगा, फला नहीं होगा, तो भाई मुनीब को या मंसूर को फिक्स किसने करना है? ये तैयब बलोच की तो जिम्मेदारी नहीं है ना। ये पार्लिमान में आए, रोज पार्लिमान का इजलास होता है, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, किसी एक पार्लियामेंटेरियन की, किसी एक मेंबर असम्बली की जूरत हुई है, किसी एक सेनेटर की जूरत हुई है कि ऑन दी फ्लोर खड़े होके जो है वो इनके करतूत जो है वो अवाम के सामने रखे, बताए कि इन्होंने किस तरीके से आइन शिकनी की है, किस तरीके से इन्होंने अपने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, आइन के साथ इन्होंने क्या क्या खिलवाड़ किया है। वो तो लेजिस्लेटर है ना, उन्हीं के आइन के साथ खिलवाड़ हुआ ना जो वो आइन बनाते हैं। तो बहरहाल ये देखते हैं अभी पार्लिमान इस हवाले से या हुकूमत इस हवाले से कुछ करती है या नहीं करती। बहरहाल जो है ना, ये कहते हैं ना नहीं छेड़ेंगे, तो हम भी यही कहते हैं। ये जो वकला तहरीक है हामिद खान वाली, उन्होंने ये दिया कि जी नहीं छड़ांगे, तो हम भी आपको यही कहते हैं कि अब नहीं छड़ांगे। तो बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।